पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। बिहार सरकार ने इस कांड की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, इस मामले का पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और किसी भी स्तर पर संदेह की गुंजाइश न रहे। शुक्रवार को छात्रा के माता पिता और परिजन डीजीपी से मिलने पटना पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शीर्ष पुलिस अधिकारी से बातचीत के बाद उन्हें न्याय पर भरोसा मिलेगा, लेकिन मुलाकात के बाद उनका गुस्सा और दर्द दोनों ही फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि डीजीपी कार्यालय में उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा देने के बजाय समझौते और आत्महत्या की थ्योरी स्वीकार करने की सलाह दी गई। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा की मौत की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा बिहार सरकार ने की है, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। परिजनों ने कहा कि हमने किसी तरह के कोई भी जांच या फिर सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। अगर इंसाफ दिलाना है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। उनसे बात की जहानाबाद संवाददाता चंदन मिश्रा ने। नीट छात्रा के मौत के मामले में अभी हम मृतक छात्रा के गांव में मौजूद हैं। उनकी माता जी अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं। कल ये लोग पटना में गए थे। कल जिस तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार हुआ है उससे लोग काफ़ी मर्माहत हैं और ख़ास करके पूरे बिहार पुलिस के सिस्टम से इन लोग का भरोसा उठ गया है। अब सीधे तौर पर इन लोग का कहना है कि अब हमें कोई जांच नहीं चाहिए, अभी कोर्ट के देख रेख में जो जांच होगी उसी पे हम लोग को भरोसा है। तो अभी उनकी माँ से, अभी मृत छात्रा की माँ से हम बात करेंगे क्या कि वो कहना चाह रहे हैं। ये माता जी, आप कल पटना गए थे, आप लोग के साथ जो व्यवहार हुआ है क्या कहेंगे आप? हमको सब व्यवहार नहीं किए, सब बाहर निकाल दिए कि तुमको बेटी आत्महत्या करी। सर से पूछे कि ठीक है सर, आत्महत्या रेप कहाँ से हुआ है? तो हमको पर किसी आ गया, गरजने लगा। हम भी बोले कोई दवा खाने से आत्महत्या होता है, ठीक है आत्महत्या होता है, रेप कहाँ से हुआ सर ये बतला दीजिए। हमको पूछना ही था सर, हम यही पूछ रहे थे बार बार, सर खाली बता दिए रेप कहाँ से हुआ, तो तुम बताओ। हम जब जानवे करते हम बताते ना सर, हमको से पूछ रहे थे। तो माता जी क्या भरोसा आपका उठ गया है? कोई भरोसा नहीं बेटा, कोई भरोसा ना, शुरू से कोई भरोसा ना, कोई अथी हो रहा ना दिलक पुलिस से, सब खाली लिपापोती में लगे थे। आप अपनी बेटी खोई हैं, अपनी संतान आप खोई हैं, तब क्या लगता है कि सिस्टम आपको न्याय दिला पाएगी? ना बेटा, कोई नहीं दिला बेटा, बेटी न मतलब बेटा मतलब बेटा मतलब बेटी न मतलब। छात्रा जो पटना सम्मुख गर्ल्स हॉस्टल में जिस छात्रा की मौत हुई थी, उनके माताजी से अभी हम बात कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे बिहार का जितना भी जांच स्तरीय सिस्टम है, पूरे सिस्टम से हम लोग का भरोसा उठ गया है। जहां तक सीबीआई जांच की मांग हो तो इनके परिजन पूर्ण रूप से कहना है कि सीबीआई जांच पर भी हम लोग को भरोसा नहीं है। अब सिर्फ एक ही भरोसा हम लोग को बचा हुआ है कि अगर जो कोर्ट की निगरानी में जाँच होता है तो हम लोग को विश्वास होगा, हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। और ख़ास करके अभी हम लड़की की माँ से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बेटी नहीं, वो हमारा बेटा था, वो हमारे घर के चिराग थी जो अब हम लोगों के बीच नहीं है। लेकिन उसके इंसाफ के लिए हम लोग आखिरी हद तक जा सकते हैं। अगर जो हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों को जान देकर भी हमारी बेटी को इंसाफ मिले तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी हम लड़की के पिता और लड़की के माता, लड़की के दोनों से बात किए हैं, लड़की माँ के माता पिता दोनों से बात किए हैं। जहानाबाद से कशिश न्यूज़ के लिए चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। नीट छात्रा की मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीबीआई को जांच सौंपने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की विफलता छिपाने के लिए जांच कराई जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही है। नीट छात्रा मामले में सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कर दी। गृह मंत्री जी का ट्वीट भी आया, बयान भी। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है वो सीबीआई की जांच पर भरोसा ही नहीं कर रही है। वो कह रही है कि भाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हो, देख रेख में हो। क्योंकि पुलिस पर भरोसा इसलिए नहीं कर रहे कि ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों सरकार उन्हीं की है।
और यही कारण है कि उनके मन में संशय है। पुलिस का रवैया जो शुरू से रहा कि भाई ओवर ड्रग से मरा है, बिना जांच के बोल दिया। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो बोला कि रेप से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो फिर निलंबित करते हैं। एसआईटी पर भी सवाल खड़ा हुआ, एसआईटी गठित किया, उस पर भी सवाल खड़ा हुआ। उनकी मां और पिता ने सीबीआई से जांच की मांग की तो सरकार दूध का दूध पानी का पानी फैसला चाहती है, और कोई भी अपराधी हो सरकार चाहती है कि उसको पहचान करके उस पर कार्रवाई हो। तो सीबीआई अब जांच करेगी, क्योंकि उनके लड़की के माता पिता ने ये मांग किया था, और सरकार ने तुरंत जो है उनकी बातों को मानते हुए और सीबीआई जांच का अनुशंसा केंद्र से किया है। जैसे ही अपराधी की पहचान होती है, पुख्ता सबूत प्राप्त होता है, और उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। नीट छात्रा की मौत और उसकी जांच को लेकर जनसुराज ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी ने जांच में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। नेताओं ने कहा कि जनसुराज के दबाव के कारण मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। जब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। पटना पुलिस का रवैया आप लोगों को मालूम है। पटना पुलिस ने पूरी तरह से लीपापोती का प्रयास किया। एसआईटी का भी रवैया सर ने जैसा बताया आपने देखा ही। सीआईडी के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद केस सॉल्व नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री महोदय भी और गृह मंत्री महोदय भी ये पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि बिहार पुलिस इस मामले को की जांच करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये अपना फेलियर स्वयं स्वीकार करते हैं, तभी ये मामले को सीबीआई को रेफर कर रहे हैं। लोजपा रामविलास सांसद अरुण भारती ने सीबीआई जांच की सिफारिश पर कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सही तरीके से जांच पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएगी। पीड़ित परिवार ने भी हाई लेवल जांच की मांग की थी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में जब हमारी पार्टी की तरफ से कमेटी बनकर के गई थी, इसमें माननीय हमारे मंत्री संजय पासवान जी जब पीड़ित परिवार से मिले थे तो पीड़ित परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। वहां से आने के बाद संजय पासवान जी ने अपनी रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को दी, और उन्होंने भी कहा कि हाँ, उच्च स्तरीय जांच की मांग अगर पीड़ित परिवार की है, सरकार भी चाहती है कि जल्द दूध का और पानी का पानी हो, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अपने देश में उच्च स्तरीय जांच के लिए सर्वोत्तम एजेंसी सीबीआई से बढ़िया तो कोई नहीं है। तो जनता की मांग को सुना गया, पीड़ित परिवार की मांग को सुना गया, और